Hello बच्चों, let's see this question. And the question says, the diagram below shows ATP synthesis through chemiosmosis. Which option shows the correct labeling of 1, 2, 3 and 4 in the diagram? First we'll see its key concept. इसका key concept है chemiosmosis. Chemiosmosis. What is chemiosmosis? Chemiosmosis. Chemiosmosis दिया गया था बाई पी मिचेल और ये एक्सप्लेन करता है हाउ ATP is formed. This explains how ATP forms. It explains how ATP forms. How ATP forms. ATP कैसे बनती है ये इसको एक्सप्लेन करता है. कीमियोसिस में ऑस्मोसिस में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट. फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट. प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट क्यों होता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ब्रेकिंग ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट ही एटीपी का फॉर्मेशन करेगी. ब्रेकिंग ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट only responsible for formation of ATP. Gradient is only responsible for formation of ATP. For ATP formation. अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा कैसे, इस बात को देखते हैं. तो इसके लिए एक डायग्राम है, वो डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं. वो डायग्राम समझ में आ जाएगा तो प्रोटॉन ग्रेडियंट और कीमियोस्मोसिस का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. द डायग्राम शोज दिस इज फोटो सिस्टम 2. वेट, थोड़ा उसको और बड़ा बनाते हैं, डायग्राम क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएगा तो सही रहेगा. This is photosystem 2. This is PS2. That is photosystem 2. And this is cytochrome B and F. ये cytochrome B and F है और ये है photosystem 1. This is PS1. PS1 मतलब photosystem 1 है ये. And this is, here it is ATP synthetase. This is F1 and this is F0. अब इसमें हो कुछ ऐसा रहा है, ये बाहर वाला पार्ट है स्ट्रोमा का, अंदर वाला पार्ट है ल्यूमेन का. इसमें हो कुछ ऐसा रहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है ल्यूमेन के साइड में. तो इसमें होता कुछ ऐसा है. प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता कैसे है? तो फर्स्ट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनसाइड ल्यूमेन. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टूवर्ड्स ल्यूमेन कह सकते हैं, इनसाइड बोलना ठीक नहीं है, टूवर्ड्स ल्यूमेन. वाटर का स्प्लिटिंग ल्यूमेन में जब होगा तो ल्यूमेन में H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा. और दूसरा किस वजह से जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ता है? तो दूसरा है ट्रांसफ़र होता है H+ का, ट्रांसफ़र ऑफ H+ फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन. स्ट्रोमा से ल्यूमेन में H+ का ट्रांसफ़र होता है. इस वजह से क्या होता है, ये देखिए ये H+ है, इसका ट्रांसफ़र होता है. तो इसका ट्रांसफ़र हुआ H+ का ल्यूमेन से स्ट्रोमा में. इस वजह से भी ल्यूमेन में H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा और स्ट्रोमा में डिक्रीज़ करता है. तीसरा पॉइंट इसमें आता है, थर्ड पॉइंट इज़ जो NADPH होता है, NADPH रिडक्टेज जो होता है, NADPH रिडक्टेज जो होता है ना, वो H+ लेता है, टेक्स H+ फ्रॉम स्ट्रोमा. इससे क्या होगा, इससे भी H+ आयन कंसंट्रेशन स्ट्रोमा में कम हो जाएगी. हाउ? सी NADPH
डी पी प्लस है, ये कन्वर्ट करता है NADPH और यहाँ पे लगता है NADP रिडक्टेज। सो कुल मिला के सब मिला के सिर्फ एक ही चीज़ हो रही है कि ल्यूमेन में इससे हुआ क्या, इससे हुआ सिर्फ इतना ही, इससे कंक्लूज़न एक ही निकला कि ल्यूमेन में H प्लस आयन कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर गया। अब ल्यूमेन में H प्लस आयन कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर गया है, तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि जो H प्लस है ये मूव करेगा ल्यूमेन से स्ट्रोमा के साइड। जब ये ल्यूमेन से स्ट्रोमा के साइड मूव करेगा तो F0 F1 पार्टिकल इससे मूव करता है, F1 F1 पार्टिकल से मूव करता है। तो जो F0 होता है ये मेम्ब्रेन की तरह फॉर्मेशन करता है, F0 एक्ट्स एज मेम्ब्रेन और H प्लस यहाँ से निकल के स्ट्रोमा में जाएगा। तो जो ये F1 होता है ये हेड के जैसे बिहेव करता है, हेड ऑफ ऑक्सीसोम के जैसे बिहेव करता है। और इसमें होता है एंजाइम ATP सिंथेटेज जो कि ATP का फॉर्मेशन करता है। तो ATP सिंथेटेज क्या करेगा, ADP से ATP बना देगा, ADP से ATP का फॉर्मेशन करेगा जब ये H प्लस ल्यूमेन से स्ट्रोमा में जाएगा, तब ये ATP से ATP का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो ये कुल मिला के कीमियोस्मोसिस थ्योरी हो गई और ये कीमियोस्मोसिस का पूरा कंसेप्ट हो गया है इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग जो है अपने ऑप्शन को मिला लेते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 1 है ये है आपका F1, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे ये F0 है, दिस इज़ F0, ऑप्शन 1 F0। तो ऑप्शन 1 आपका F0 है, ये है F0, ये F1 हो गया है, देखिए ATP सिंथेटेज। ऑप्शन नंबर 2 है, ये है थैलाकोइड मेम्ब्रेन, दिस इज़ थैलाकोइड मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन 1 हो गया F1, ये 1 है F0, 1 है F0। सो ऑप्शन 1 F0। ऑप्शन यहाँ पे 1 में F1 दिया है तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 F0 दिया है, ये हो सकता है। थर्ड में ऑप्शन 1 F0 दिया, गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 थैलाकोइड मेम्ब्रेन ये दिया हुआ है, इसमें भी ऑप्शन नंबर 2 में थैलाकोइड मेम्ब्रेन दिया हुआ है। अब थर्ड देखते हैं क्या है। थर्ड है दिस इज फोटोसिस्टम 2। डायग्राम में देखिए तो ये फोटोसिस्टम 2 है, ये थर्ड है, ये है आपका फर्स्ट, ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है जो कि है सेकंड, और ये है फोर्थ, दिस वन इज फोर्थ। सो फर्स्ट इज F1, सेकंड इज थैलाकोइड मेम्ब्रेन, थर्ड इज फोटोसिस्टम 2, and fourth is photosystem 1. So according to this, our correct option is option number D. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.